स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ओपन सोर्स पैराडॉक्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट को लेते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट में तीन मेजर इस्टेब्लिशमेंट है जो हमारी समझिए कंज्यूमर लेवल पे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, जिसमें है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ये मतलब लिटरली अभी दादाजी हैं पूरा इंटरनेट वर्ल्ड में। मतलब हमारा डिजिटल लाइफ घूम फिर के यही तीन लोग कंट्रोल करते हैं। आप कहोगे नहीं बैकग्राउंड में ये है, अमेज़न वेब सर्विस है, बात है कि उन तक जा कैसे रहे हो आप? आप मोबाइल में कुछ करते हैं, मोबाइल में नेटफ्लिक्स देखते हैं, टीवी में नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो सब में कौन-सा ऐप चल रहा है? तो वही समझिए कि घूम फिर के आपके पास कंप्यूटर आया क्यों? माइक्रोसॉफ्ट के चलते और एप्पल के चलते। आपके पास एंड्रॉयड आया क्यों? गूगल के चलते। तो अब ये तीनों का ही सोर्स मतलब समझिए फ्रंट एंड है ये। तो घूम फिर के यही तीनों सब चीज़ कंट्रोल करते हैं। अब बात है कि इनका क्वालिटी कंट्रोल लुच-पुच हो गया है। चाहे आप एप्पल ही क्यों ना ले लें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों ना ले लें, चाहे गूगल ही क्यों ले लें। आजकल तो हर कोई बताता है गूगल का सर्च इंजन एकदम लॉल हो गया है और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम लिटरली जोक बन गया है कि भैया एक बार वो कचरा उतारेंगे फिर सही करेंगे। जैसे कि एक्सपी बहुत अच्छा था, उसके बाद विस्टा कचरा उतारे, फिर उसके बाद 7 अच्छा उतारे, फिर उसके बाद 8 कचरा किए, फिर उसके बाद 10 कूद गए, अभी 11 में है। तो ये मतलब एकदम वो हो गया। और रहा बात ऐसा नहीं है कि एप्पल वालों को दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे लोग अच्छा से डिटेल कर रहे हैं कि एप्पल कितना एफिशिएंट होता था पहले, अब बस हुच-पुच, लॉच-पुच होते रहता है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल के मामले में ये सारी कंपनी बोले, छोड़ो यार, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब ऐसा-ऐसा चीज़ हो रहा है, ये सारी कंपनी में जो बाहर से देख के गुस्सा लगे कि यार ये क्या कर रहे हो? मतलब ये तुम्हारा अच्छा से काम कर रहा था, तुम उस फंक्शनैलिटी को बर्बाद कर दे रहे हो। जैसे गूगल का सब क्रिएटर परेशान हो गए, भैया मत आप डिसलाइक बटन हटाओ, लेकिन नहीं हमको तो हटाना ही है। इट्स लाइक भाई ये क्या बात हो गया? तो कंट्रोल वही बता रहे हैं कि मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो है इनका बद से बदतर होते जा रहा है। चाहे आप एंड्रॉयड ही ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ओएस ले लीजिए, आईओएस ले लीजिए, सबका हिसाब वही है। और रहा बात कि ये लोग कस्टमर पे सीधा कस्टमर डेटा लेते हैं, दाएँ-बाएँ नहीं, सीधा सर आप हमारा डिवाइस यूज़ करो, हम आपका डेटा ले लेंगे, सीधा-सीधा। और इसको ये लोग यूज़ भी करते हैं बिना कंसेंट के, यानी कि आपका कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, और बिना केयर के। मतलब कि ऐसा नहीं कि अच्छा हम आपका डेटा लिए ना सर, हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। आजकल लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब सर हमारा इतना डेटा ले रहे हो और उतने यूज़लेस ऐड दिखा रहे हो। तो वही समझिए कि हर कोई परेशान है ये सबसे। हर कोई हेट करता है, लेकिन कोई किसी के पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है? ऑप्शन ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट सबको प्रॉब्लम है। आप नए नहीं हैं, आप कूल नहीं है, हिप नहीं है कि यार आई हेट माइक्रोसॉफ्ट या आई हेट जो भी है, एस्टेब्लिशमेंट है। ये कॉमन सेंटिमेंट है। और हाँ, जेनुइनली आप ट्रैक कर सकते हैं कि भैया कहाँ पे थे आप और आप कहाँ आ गए। फ्लैशी हो गया है, ये चमकदार हो गया है, लेकिन क्वालिटी बहुत घट गई है। तो ये हो गया एस्टेब्लिशमेंट वाला समस्या। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ओपन सोर्स का इजाद किया गया था। तो आइडिया ये था कि एक इकोसिस्टम बनाएँगे जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जिसे हम लोग आईपी कहते हैं, सॉफ्ट आईपीज़ यानी कि सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कंट्रोल करें, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाएँगे। और इसमें ये था कि हर कोई इसको इस्तेमाल भी कर सकता है, इसे यूज़ भी कर सकता है, इसे इम्प्रूव भी कर सकता है, खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, सब चीज़ किया जा सकता है फ्री के तौर पे, अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन ये समझिए कि अगर आपके कह देने से ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। अगर पेपर वर्क नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट उसे अप्रूव नहीं करती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पेपर वर्क होना चाहिए, फ्री करने के लिए भी कोई चीज़ को। आपके पास बाय लॉ आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए। तो वो सारा लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाया गया। एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया। तो जब भी आप बोलते हैं ना कि ओपन सोर्स है, ज़रूरी नहीं है कि उसका लाइसेंस सेम हो। ओपन सोर्स के इतने सारे लाइसेंस टाइप होता है। इससे भी ज़्यादा ही होते हैं, बट ये कुछ मेजर बता रहे हैं। जैसे एमआईटी का लाइसेंस है, फिर आपका जीपीएल लाइसेंस हो गया, फिर आपका अपाचे लाइसेंस हो गया, बीएसडी लाइसेंस हो गया। हर लाइसेंस में आप देख सकते हो कि पब्लिक डोमेन में एमआईटी में आ गया, बीएसडी 3 क्लॉज आ गया, अपाचे 2.0 हो गया, एमपीएल 2.0। हाँ, इस सब के लिए लॉ की डिग्री करनी पड़ती है। तो कहने को आप कह दो कि सर ये सॉफ्टवेयर फ्री है, ज़रूरी नहीं कि वो ओपन सोर्स हो। आप बहुत सारा देख सकते हो जो ओपन सोर्स है, ज़रूरी नहीं है कि फ्री हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है इसका। तो इतने सारे हैं क्यों? इतना सारा फचांग क्यों है? बात है ये सब प्रोजेक्ट नीड के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि सर्विस आप कभी फ्री में नहीं दे सकते, आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे। जैसे कि आपका होता है कि मैं रेड हैट है ना, मैंने लिनक्स की कर्नेल को लेके उस पे कुछ किया और उसको सर्विस के तौर पे सेल कर रहा है, आप आगे चले जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे मैं ले रहा हूँ, उस पे मेहनत कर रहा हूँ, उसे बस फ्री का दे दे रहा हूँ, आप लटक सकते हो। तो रहा बात कि आप अभी भी ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको पैसा भी बनाना है।
तो ये सारे लाइसेंसिंग में वही है कि कुछ-कुछ लाइसेंस में है कि सर आप इसको बेचिए बस छेड़िए मत। कुछ-कुछ लाइसेंस में है कि सर आप इसको छेड़िएगा तभी बेच सकते हैं। ऐसे नहीं आप बेच सकते, सीधा उठा के कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके नहीं बेच सकते। आप छेड़ देते हैं तब आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, आप करो। दूसरा में है कि सर आप बेच सकते हो लेकिन आपको हमेशा लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि ये हम ओपन सोर्स कोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका पूरा एक इकोसिस्टम है, मतलब लोगों की नौकरी है, लॉयर्स का जॉब है यही सबको समझना कि आप ओपन सोर्स करना चाहते हैं तो कैसे करें। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत सारा चीज़ कहने को फ्री हो सकता है, कहने को ओपन सोर्स हो सकता है, लेकिन यूज़ करने टाइम पता चलेगा अरे उसमें ये घोटाला था। खासतौर पे कमर्शियल पे, कि आप जैसे कमर्शियल स्केल पे छुए बहुत चीज़ ओपन सोर्स और वो रहा, वो बोले सर हमारा लाइसेंस वो अलाउड नहीं है। तो इस सब के लिए लॉयर रखना ज़रूरी होता है। तो वही समझिए कि ओपन सोर्स का हमेशा ये मतलब नहीं हो कि वो फ्री हो। और दूसरा ये समझिए कि आप यूज़ कर सकते हो और सेल भी कर सकते हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनी यही करती है कि ओपन सोर्स का कोर लेती है, उसमें तिगड़म करती है और उसके बाद बेचती है। ओपन सोर्स खुला कोई खास यूज़ का नहीं होता है, तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसका लाइसेंसिंग आपको समझना पड़ेगा। कोई बस कह दिया कि सर ओपन सोर्स है, अरे कौन-सा लाइसेंस है? एमआईटी लाइसेंस लिया गया है, जीपीएल और ये सब के अंदर नंबरिंग है, वेरिएंट है और बहुत बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। खासतौर पे अगर आप कंपनी के साथ कुछ कर रहे हैं तो। फ्री आप इंडिविजुअल यूज़ के लिए कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कंपनी छुए तुरंत ये सबको पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं लटक सकते हैं। तो ये हुआ ओपन सोर्स। तो क्या इसमें कोई सक्सेसफुल हुआ? हाँ, बहुत सारे सक्सेस हुए, जैसे कि लिनक्स कर्नल, मैं क्लियर कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कर्नल जो बनाया गया, यानी कि जो आपका होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, उसके ऊपर कर्नल लगता है, कर्नल ही सारा चीज़ चलाता है। तो उस मामले में लिनक्स ने कर्नल बनाया, ये बहुत पहले की बात है, उस टाइम में GUI नहीं होता था, ये 1991 की बात हो रही है। तो मतलब समझिए अर्ली 90s का। तो वहाँ पे कर्नल बना दिया और बहुत सक्सेसफुल हो गया। फिर इसमें सब लोग सपोर्ट करने लगे, जैसे नासा भी सपोर्ट किया और इंटरप्राइज़ चलता है, मतलब आज के टाइम में सर्वर किस पे चल रहा है? लिनक्स पे चल रहा है, लिनक्स कर्नल पे। तो वो एकदम सक्सेसफुल स्टोरी माना जाता है। फिर आपका वीएलसी, वीएलसी बहुत सक्सेसफुल हुआ। इसका सक्सेस इतना ज़्यादा है कि लोगों को याद नहीं कि अर्ली 2000 में या मतलब 2000 से 2010 तक में आप कंप्यूटर अगर खरीदते थे, बहुत सारा चीज़ होता था कि वीडियो के लिए ये ऐप यूज़ करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए वो करेंगे। सब खत्म हो गया। वीएलसी लिटरली दादाजी बन गया। मतलब आज के टाइम में आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हो, सबसे पहला ऐप आप इंस्टॉल करोगे वीएलसी, काम खत्म, दिमाग लगाओगे नहीं। मैं सिर्फ एक दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ विंडोज़ प्लेयर, वो इसलिए कि वीएलसी जो कि फ्री और ओपन सोर्स है, ये मतलब डॉल्बी विजन कोडेक्स नहीं प्ले कर सकता। मतलब प्ले करेगा तो पिंग पिंग दिखाने लगेगा। डॉल्बी विजन प्ले करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का प्लेयर यूज़ करना है, क्योंकि वो लोगों ने पे कर दिए हैं। तो वो एक लिमिटेशन है, बट वो लाइसेंसिंग का इशू है। ऐसा नहीं कि इसको कोड नहीं लिखा जा सकता, लाइसेंसिंग का इशू है। तो वीएलसी एकदम परफेक्ट ये बन गया। मतलब आज के टाइम में आप लोग सोचते भी नहीं है और बहुत लोगों को पता भी नहीं कि अरे और भी हैं और उसका कोई वैल्यू है भी। तो ये हुआ सक्सेस स्टोरी। फिर आपका बात करते हैं ओबीएस स्टूडियो का। ये मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बना डाला, यानी कि ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि स्ट्रीमिंग एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम चीज़ हो गई और इस पे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलने लग गई। तो ये बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी में माना जाएगा। फिर आपके सॉफ्टवेयर साइड में भी, मतलब बैक एंड में भी बहुत सारी चीज़ फ्री और ओपन सोर्स है, जैसे पाइथन, उस पे लोगों की ज़रूरत, जॉब चल रही है। माई एसक्यूएल, पीएचपी, बहुत सारा और भी अगर आप खुदाई करते हैं और इसमें बहुत सारे और भी आ रहे हैं, जो बहुत सारी कंपनी अभी काम कर रही है बैकग्राउंड में, तो गाड़ी खुल चुकी है। ये आपका ओपन सोर्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ, बैक एंड में भी और फ्रंट एंड में एक दो ठो सक्सेसफुल हो गया। फ्रंट एंड यानी जो आप और हम यूज़ करते हैं, बैक एंड में कुछ भी रहे वो आम पब्लिक नहीं यूज़ करती है। तो ओबीएस जैसे आम पब्लिक उतना यूज़ नहीं करते, वीएलसी हर कोई यूज़ करता है। तो ये समझिए गाड़ी अच्छे से खुल गई। अब बात करते हैं सक्सेस हुआ तो फेलियर भी हुआ होगा। हाँ, फेलियर भी हुआ। फेलियर में वही समझिए कि जहाँ पे भी आपका फ्री और ओपन सोर्स ऐप्स आ जाता है, वो जनरली पिट जाता है। आप ऐप्स की बात कर रहे हो, यानी कस्टमर एंड में हर ऐप जो आप देख रहे हो, चाहे वो अडोबी का सूट हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट हो, हर सबका ये सब के लिए लोग पैसा देते हैं। अच्छा खासा पैसा देते हैं और कंपनी बिना पैसा के नहीं देती। आप देखते हो ना माइक्रोसॉफ्ट का इवैल्यूएशन $2 ट्रिलियन कैसे है? ऑफिस सूट के चलते। ऑफिस सूट के लिए सब कोई पे करता है, कोई उसको पायरेट नहीं करता ऑफिस लेवल पे। ऑफिस लेवल पे अगर आप पायरेसी कर रहे हो तो सही में आग के साथ खेल रहे हो, क्योंकि वो लोग एक्चुअली लोग भेज के लॉयर से शट डाउन करवाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तो बहुत पैसा लगता है? हाँ, लगता है। अडोबी, अगर आप जैसे मैं इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ या मैं इस पे काम कर रहा हूँ, प्रोडक्शन हाउस पे काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली लोग पे करेंगे और उसी सबसे ये कंपनी चलती है। लेकिन बात है कि जब सबका फ्री और ओपन सोर्स अवेलेबल है, तो कोई ये क्यों नहीं करता? जॉब मार्केट में खास तौर पे आप कभी भी देखिए कि जॉब मार्केट जहाँ नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स नहीं, ये एकदम क्लियर करना, प्रोग्रामर्स नहीं, नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं कि भैया मैं 3D गेम आर्टिस्ट हूँ, मैं करूँगा तो कितना चांसेस है कि मेरी कंपनी, जो भी कंपनी है, मैं 3-4 कंपनी में इंटरव्यू भी दिया हूँ, एक में काम भी किया हूँ, तो कित कंपनी फ्री को छुएगी? कोई नहीं। सब सीधे-सीधे अडोबी को पैसा दे देंगे, भैया हमको आप मैक्स दे दो, माया दे दो, जो भी आपको चॉइस है ले लो।
तो ऐसा क्यों होता है कि लोग पे कर रहे हैं और कंपनीज भी पे कर रही है, सफ़र कर रहे हैं, सबको तकलीफ है कि भैया अडोबी में ये दिक्कत है, माइक्रोसॉफ्ट में ये दिक्कत है, सब सब वे लंबा लिस्ट है। लेकिन कभी कोई स्विच क्यों नहीं करता कि जैसे अगर आपको फोटोशॉप से दिक्कत हो रहा है तो लोग गिम्प में क्यों नहीं स्विच करते? लार्ज नंबर में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों नहीं होता? वही समझिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये डेवलपर माइंडसेट से बनाया जाता है, इसीलिए सारे हमेशा स्टार्ट होने से पहले ही पिट जाते हैं। ये समझिए जितने भी फ्री अल्टरनेटिव है, ये दर्द होता है इस्तेमाल करने में। यानी कि मैं फ्यूजन 360, मैंने कहीं इंजीनियरिंग नहीं की है, मुझे कहीं कैड का मतलब सिखाया नहीं गया, अच्छा कैड ऐसे होता है। मैंने फ्यूजन 360 लिया, उसको खोला। फ्यूजन 360 ये फ्री में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आराम से लिए, उस पर काम किए, मैंने कहा धीरे धीरे हम अपने आप को सिखा लिए जितना हमको करना था, 3D प्रिंटिंग के लिए चाहिए था। क्या वो काम फ्री कैड में हो सकता है? हाँ। क्या फ्री कैड में हॉर्स पावर है? एकदम सब हॉर्स पावर है, बम बम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट ये सारा अडोबी का काम कर सकता है, ये ऑटोडेस्क का काम कर सकता है। तो लोग इसको क्यों नहीं यूज़ करते? इंटरफेस इसका इतना ख़राब है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग है यूज़ करने में। मैंने ट्राई किया, 4-5 बार करने के बाद मैं नहीं छूने वाला हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। गिम्प में हर स्टूडियो कर सकती है, तो कूदती क्यों नहीं है? बात वही है, सब ट्राई करते हैं, उसके बाद प्यार से उसे बंद करके हटा देते हैं। आज जाके ब्लेंडर थोड़ा-सा यूज़फुल हुआ है। ब्लेंडर को मैं बहुत पहले, जब ऑब्वियसली जब इंस्टीट्यूट में था, तो लोग जब बात करते थे ब्लेंडर का। ब्लेंडर मतलब समझिए अब जाके ऐसे नहीं हुआ कि देख सकते हैं तो यूज़ करने लायक हो गया है। पहले नहीं था। जेनुइनली नहीं था। और किसी भी ऐप का आप ले लो, जैसे गिम्प ये 2.10 है ना, गिम्प 1 को देखो आप, और उसको उसी टाइम के लॉन्च के फोटोशॉप से कंपेयर करें, तुरंत आपको अंतर दिख जाएगा। ये कोई नहीं समझा पा रहा है ये सारे लोगों को, कि जितने भी ये सब लोग इसमें हॉर्स पावर डाल रहे हैं, कि यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम या इशू आता है, वो सीधे यूज़र फॉल्ट कर देते हैं कि सर जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ लेते हैं, किसी भी लैपटॉप में लगाइए, किसी भी डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कीजिए, जनरली 99.9999% में वो काम करेगा और सारा चीज़ करेगा। वहीं पे अगर आप उबंटू लेते हैं या आर्च लेते हैं या कुछ भी लेते हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, जनरली सब में ड्राइवर पैकेज नहीं है ठीक से। क्यों नहीं है? इतने सारे हैं इसीलिए नहीं है। यानी कि इसमें ग्रैंड टोटल मैन आवर्स कितने लगाए गए हैं, मैन आवर से नापा जाता है कि कितना टाइम लगा कोई सॉफ्टवेयर में, बहुत है। लेकिन अगर ये सारा एक में लगता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो लोगों को हायर करता है, क्या करवाता है उनसे? वही कि सर हमें एक पैकेज दो जो ऑलमोस्ट सब पे काम करे। और चूंकि वो सेल कर रहे हैं और उनकी बिक्री हो रही है, तो बाकी सारे डेवलपर्स भी उसके लिए काम करते हैं, जैसे कि एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, ये सब लोग भी मेहनत करते हैं कि सर हम आपके लिए ड्राइवर बना देते हैं, आप हमारे साथ अच्छे से कोलैबोरेशन करो। तो उसी का कोलैबोरेशन का बैक एंड फोर्थ के चलते माइक्रोसॉफ्ट आप लगाओ, चलेगा, काम खत्म, दिमाग नहीं लगाना। प्रिंटर्स तो भगवान बचाए अगर आपको प्रिंटर्स का भी लिनक्स में यूज़ करना पड़ गया। कुछ कुछ डिस्ट्रोज में प्रिंटर्स के लिए ड्राइवर्स हैं, बाकी सब में भगवान भरोसे है। और ये हर चीज़ में होता है, और विंडोज़ में आपको सोचना नहीं पड़ता। कितना ऊटपटांग चीज़ विंडोज़ में चलता है, एग्जांपल देते हैं। मैं लिटरली एक ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगाया, जिसका बड़ा ऊटपटांग का सॉफ्टवेयर है, लगाया, इंस्टॉल किया, वो चलने लगा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैंने एक आदम ज़माने का मतलब लेट 2010 का सॉफ्टवेयर डाला विंडोज़ 11 में, और उससे हम सैटेलाइट से, नोवा सैटेलाइट से इमेज निकाल रहे थे। ये विंडोज़ में हो जाता है। क्या ये आप लिनक्स में कर सकते हैं? हाँ, अगर बैठे कमांड लाइन कटर कटर करना है या कॉपी पेस्ट करना है कमांड लाइन, और कमांड लाइन आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सब चीज़ परफेक्टली मैच करना चाहिए, नहीं मैच किया तो लॉल हो जाएगा। तो वही समझिए कि जब भी हेडेक होता है किसी को भी, कोई भी सोर्स में, खासतौर पे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में, लिटरली हमेशा यूज़र फॉल्ट कह देते हैं। और इसी कारण से बहुत सारे, मतलब इंकस्केप ले लीजिए, गिम्प ले लीजिए, फ्री ओपन सोर्स वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, तो भी लोग नहीं यूज़ करते। कारण वही है कि ये सब बहुत बहुत ही पेनफुल है, दर्द होता है। और रहा बात आपको पैसा मिलता है काम करने का, दर्द झेलने का पैसा नहीं मिल रहा है, आपको काम दिया जा रहा है, सर मैं आपको पे कर रहा हूँ, आप मुझे वीडियो एडिट करके दे दो। किससे एडिट करते हो उससे मुझे लेना देना नहीं है। और बोल रहे 10% का भी अगर प्रोडक्टिविटी में अप डाउन होता है, वो इतना बड़ा खर्चा था कि अडोबी का जो $10,000 पर महीना देना पड़ सकता है, वो फ्री लगने लगता है। और ऑटोडेस्क का तो दाम भी आप लोग नहीं जानना चाहोगे कि मेरी स्टूडियो जैसे कितना खर्च करती थी ऑटोडेस्क का लाइसेंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसीलिए जितना भी फ्रंट एंड है उसमें इक्का दुक्का छोड़ के सब जनरली पिटे हैं। और जितना ये फोर्क बनता रहेगा उतना खराब बात है। और लेकिन फोर्क तो अच्छी बात है, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। सर आप डेस्कटॉप की बात करो, सर्वर्स में राइट टूल फॉर द राइट जॉब होता है। सर ये हमारा सर्वर है, ये बना है बहुत सारे छोटे छोटे फाइल को हैंडल करने के लिए। सर ये हमारा सर्वर है, ये सिर्फ यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए बना है। सर ये हमारा सर्वर है, लार्ज फाइल डंपिंग के लिए बना है। आपका अलग अलग टूल्स है, और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनका काम है सर, हमें पैसा मिल रहा है, हम बैठ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, यही हमारा काम है, हम झेलेंगे इसको। डेस्कटॉप में आपका होना चाहिए लिनक्स डेस्कटॉप, काम खत्म, घर जाओ,
हो गया। और इतने सारे ड्राइवर पैक्स बनाने, सब के सब कचरा निकलते हैं। सिर्फ एक ठो पे लोगों को अब होप हो रहा है आर्च में, वो भी सिर्फ इसलिए कि स्टीम उस पर मेहनत कर रहा है, स्टीम डेक के चलते हैं। अब वो भी मैं गारंटी देता हूं सिर्फ स्टीम डेक वाला ओएस अच्छा होगा, वो पूरा ग्रैंड टोटल आर्च भगवान भरोसे होगा। तो वही समझिए कि यूजर एंड वाले साइड में, यानी कि आप और हम इस्तेमाल करेंगे, जनरली लोग इसे फेंक ही देते हैं। इसीलिए आप कहने को लोग मतलब समझिए पायरेट कर लेंगे, लेकिन गिम्प नहीं यूज़ करेंगे। क्योंकि गिम्प अभी भले थोड़ा सा तो मुझे देख के लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा हुआ है। शुरू शुरू में ऐसा था कि भाई किसने बनाया ये कौन कलर है। आप कभी भी 3ds मैक्स खोल कर देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा उसका कलर कितना ठंडे दिमाग से सोच के बनाया गया था। तो वही यही सबके लिए पैसा लेता है, ऑटोडेस्क लेता है, अडोबी लेता है और आपका माइक्रोसॉफ्ट लेता है कि आपको मार प्रॉब्लम हो, लेकिन खोलते ही आप सिर नहीं पिटोगे। इसीलिए बहुत सारे जगह पे फ्री ओपन सोर्स होने के बाद भी फेल हो गया, और ये फेलियर का रिजल्ट है, सक्सेस नहीं है। मैं वीएलसी बोलता हूं तो सिर्फ एक वीएलसी बोलता हूं। आप कह सकते हो उसके अंदर ये है वो है, उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। ओबीएस सिर्फ ओबीएस है। अब वही सोचिए कि ओबीएस आर्च होता, ओबीएस शॉकवेव होता, ओबीएस काली होता, ओबीएस फडोरा होता, सब फेल हो जाता। जित बोलो ना, एक डेस्कटॉप बनाना है आपको सर, दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन सब लोग अपना अपना बना रहे हैं, सबको छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है हम नया डिस्ट्रो बना देंगे। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चाहिए, भगवान बचाए, स्टार्ट होगा सर यहाँ राइट क्लिक करो वो करो, फिर हो जाएगा सर ये कमांड टाइप कर दो। तो इसी कारण से यूजर साइड में ज्यादा सक्सेसफुल है, सर्वर साइड में हो गया क्योंकि वहां लोगों को पैसा मिलता है। तो अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग किस चीज़ के लिए पैसा देते हैं। जैसे अडोबी को पैसा दिया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को दिया जा रहा है, एप्पल को दिया जा रहा है, गूगल को दिया जा रहा है। किस चीज़ का वो पैसा दे रहे हैं? वो पैसा हम लोग दे रहे हैं यूजेबिलिटी का, ना कि कैपेबिलिटी का। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये टूल FFmpeg बहुत पावरफुल टूल है, डिस्कशन नहीं कर रहा, वन ऑफ दी बेस्ट है। लेकिन लोग एडोबी को पैसा क्यों देते हैं अगर ये बेस्ट है? मतलब वीडियो एडिटिंग के बारे में, वीडियो ट्रांसकोडिंग के लिए अडोबी का सूट है, लोग $100 के अल्टरनेटिव ऐप्स को पैसा दे देते हैं, इसको क्यों नहीं करते? और ये ऑलमोस्ट सब चीज़ कर सकता है। बात है इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ करने के लिए ये सब पढ़ लिखना पड़ता है आपको। तो वही समझिए कि हॉर्स पावर का कोई मतलब नहीं है अगर स्टीयरिंग व्हील नहीं है। सर मेरा ये सॉफ्टवेयर ना बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया बात है। सर यूज़ कैसे करना है? सर आपको ये पहले पीएचडी का फॉर्म करना पड़ेगा ना, उसके बाद ये बुक प्रिंट कीजिए, उसके बाद हर जगह लिख के देखते रहिए कौन सा कमांड आपको लिखना है। तो वही समझिए कि यही चीज़, मतलब कि क्या डिफरेंस है लाइनस टोर्वॉल्टा में और स्टीव जॉब्स में और बिल गेट्स में। यही ये दोनों ये समझ गए कि सर चीज़ का कोई मतलब नहीं है अगर आम आदमी उसे इस्तेमाल न कर सके। वही सबसे बड़ा अंतर, मतलब ये दोनों बिलियनर क्यों बन गए और लाइनस टोर्वॉल्टा क्यों नहीं बना? कारण वही है कि इनको समझ आ गया सर कस्टमर को दिमाग नहीं लगाना है, हमको कस्टमर का लोड उठाना है। उसी के लिए वो मुझे पे करेगा, हंसी खुशी पे करेगा, मुझे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द प्लैनेट बना देगा, लेकिन मुझे उसका लोड उठाना पड़ेगा। वही समझिए। और ये जो मतलब रिसेंटली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लड़ाई झगड़ा हो गया था कि यू जस्ट हैव टू लर्न इट। इसलिए क्यों? मैं कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं यूज बोल रहा हूँ, मैं सैटेलाइट से इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैंने लिटरली लोगों को देखा जो घर में सिलिकॉन एच कर रहे हैं, सिलिकॉन चिप बना रहे हैं, वो फोटोशॉप क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो क्यों नहीं गिम्प यूज़ कर रहे हैं? अब ये लोग तो बोल देंगे गधा जैसा कि वो सीख नहीं रहा, दे आर डम पीपल। इट्स लाइक फुर्सत नहीं है किसी के पास लोड लेने का। तो वही समझिए कि जस्ट यू हैव टू लर्न कि नहीं, आप सीखो कि कौन सा ड्राइवर लैपटॉप है आपका, उसमें कौन कौन से चिप्स लगे हुए हैं, उस चिप्स का ड्राइवर है कि नहीं आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। और डिस्ट्रीब्यूशन मान लो हो तो कोई और चीज़ में से, किसी में आपका प्रिंटर नहीं चलेगा, किसी में आपका ऑडियो ड्राइवर नहीं चलेगा, किसी में आपका वेबकैम नहीं चलेगा। मुझे हेडेक नहीं लेना है। वही समझ, यही कारण है कि जहाँ पे आप मुंह खोलते हैं कि सीखो इसको, लोग छोड़ देंगे उसको। और इसी कारण से फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो हैं जनरली फेल हो जाते हैं। बैक एंड में, यानी कि जैसे आपका सर्वर्स हो जाए, वहाँ पे पेड लोग हैं, वो काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को ही अगर कोई यूट्यूब स्टूडियो में काम कर रहा था और मेरे को काम रहता है, भैया तुम्हारा काम है थंबनेल डालो, इमेजेस मतलब वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल में थंबनेल इम्बेड कर दो और इसे हम लोग आर्काइव कर देंगे। मैं ये कोड सीखता और मुझे आता है ये कोड क्या है, मैंने दिमाग खाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं in.mp4 डालो, image.png या jpeg डाल दो, उसके बाद ये कोड टाइप करो, उसके बाद output.mp4 आपका फाइल बन जाएगा। तो बोले बहुत बढ़िया बात है। सर दिक्कत ये है कि जो मैं in.mp4 है, अगर यहाँ पे अपने वीडियो फाइल का नाम कॉपी पेस्ट किया और उसमें स्पेस रहा, ये ट्रिप कर जाएगा, नहीं काम करेगा। और ये थैंकफुली मैं प्रोग्राम ये क्या बोलता हूँ, वीडियो गेम में काम कर रहा हूँ, तो हम लोग को सिखाया गया था कभी भी नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी फाइल का नेम हमेशा अंडरस्कोर होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम्स रीड नहीं कर सकते हैं। तो बोले माइक्रोसॉफ्ट कैसे रीड करता है? यही उसी के लिए उनके डेवलपर्स लगते हैं। जैसे बोल रहे ना, इसमें बहुत पावर है, कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन ऐसा यूजर इंटरफेस मैं किसी को दूं, आधा लोग तो सिर पिटते रहेंगे, भैया ये क्या कर रहा है, मुझे बार बार वीडियो फाइल को रीनेम करना पड़ रहा है, या अंडरस्कोर, या जो आप लोग देखते हैं पायरेटेड वीडियो सब में कभी भी स्पेस नहीं रहता है, डॉट 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 करके लिखा रहता है। कारण वही है, वो लोग इस तरह का टूल यूज करते हैं,
सिर खाना पड़ता है। तो वही समझिए, मास अडॉप्शन अगर आप चाहते हैं अपने टूल का, कोई भी आप टूल लो, लिब्रा ऑफिस लो, ये लो, कुछ भी लो, उस सब का यूजर इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि सर मैं यूज करता हूं और प्रॉब्लम आए तो आपको सॉल्व करना है, लड़ना नहीं है, मिसाइल नहीं फायर करना है कि सर ये आपको नहीं आता वो नहीं आता, इसलिए लोग छोड़ देंगे, लोग छोड़ देंगे, प्यार से छोड़ देंगे। और इसको एक मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन, पूरी दुनिया में 50 मिलियन से कम डेवलपर्स हैं और जितने लोगों को जॉब है, पेड है, जिनका कोई स्टैटिस्टिक्स है, वो 23 मिलियन है। तो 50 चलिए हम कंफर्टेबली मान बता रहे हैं। और बाकी दुनिया में कंप्यूटर्स कितने लोग यूज़ करते हैं, वो नंबर बहुत बड़ा है, बिलियन छूता है। तो आपको यही समझना है, आपको बिलियन लोग जो नहीं काम कर रहे हैं उसी के लिए आपको पैसा मिल रहा है। ये दोनों को पैसा क्यों दिया गया, क्योंकि भैया ये लोग बोले देखो सर हम GUI दे देते हैं, देखो भैया हम GUI बना देते हैं। वो समझना बहुत जरूरी है। आप किसी को बोल दो कि सर देखो मैंने FFmpeg में काम किया, सर GUI बनाओ उसके लिए ये, और है GUI, ऐसी बात मैं क्लियर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि FFmpeg के लिए GUI नहीं है, FFmpeg का नहीं है, लोगों ने साइड प्रोजेक्ट बनाया किया है, और मैंने अभी तक किसी में नहीं देखा जिसमें सीधा है कि भैया हाँ इमेज डालो, वीडियो में थंबनेल आ जाएगा, मतलब MP4 में थंबनेल आ सकता है। MKV में मुझे बहुत पहले से पता था, MP4 में मुझे अभी पता चला कि MP4 कंटेनर में भी डाल सकते हैं थंबनेल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा आपको क्यों मिलेगा उसी के लिए। आप फ्री और ओपन सोर्स में फेल होने का कारण वही है कि तुम सीखो, नहीं मैं नहीं सीखूंगा भाई, मुझे काम करना है, मुझे सीखना नहीं है, मेरी जॉब हो, मुझे उसके लिए पैसा मिल रहा है, बात अलग है, वो नहीं है कोई नहीं करेगा। और यही, अगर आपको अमीर बनना है तो समझना है कि प्रॉब्लम कौन सा आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं पता है आप गोल गोल घूमते रहिए, ये अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी है। आप बनाने का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दो, बाय द वे FFmpeg के लिए लोगों ने अलग से किट बनाया है, वो किट सेल कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं। क्यों भैया, आप FFmpeg को किसी का बुद्धि नहीं आया कि उसको बैठ के उसको कंटेनर किया जाए, यूजफुल बनाया जाए, उसका नहीं जी कोड लिखो ना जी, कोड। आप लोग खुद ही बताइए कितनी बार आप लोगों ने कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया होगा, ट्यूटोरियल होगा सर बस अरे ये है, यहाँ राइट क्लिक करो, फिर सीधा ये टर्मिनल में कमांड लिख दो। इसलिए क्यों हम लोगों ने माउस पे इतना डेवलपमेंट क्यों किया, माउस के डेवलपमेंट के बाद कंप्यूटर का ग्रोथ क्यों हुआ, क्योंकि आम पब्लिक नहीं ये सब समझना चाहती है। क्यों समझेगी भाई, मुझे काम करना है, मुझे रोजी रोटी कमाना है, मुझे ये नहीं करना कि भैया वो मुझे FFmpeg का कोड आता है। ये 50 मिलियन डेवलपर्स को कोई समझा दे, आधा से ज़्यादा फ्री, ये जो फॉस हैं यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन उनको कोई नहीं समझा पाता, सब बस वो यूज़र का प्रॉब्लम है। एंड इज लाइक भाई हमें पैसा देते रहो, हमें क्या टेंशन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, फ्री और ओपन सोर्स का जो पैराडॉक्स बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो सर शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।